गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी के सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई प्यारा सा सत्संग हो सबसे पहले आप तक पहुँचे। संगत जी, सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, जो हमें गुरुजी की कृपा से ही मिल पाता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी के सत्संग सुनने व शेयर करने का मौका मिलता है। संगत जी, गुरुजी की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, इसलिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, बीच में न छोड़ें, क्योंकि सत्संग बीच में छोड़ने से गुरुजी की ब्लेसिंग अधूरी रह जाती हैं। गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला तथा सत्संग करने वाले का भी भला होता है। सत्संग में हमारे लिए भी किसी न किसी रूप में ब्लेसिंग छुपी होती है। संगत जी, ये सत्संग एक आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं कि मेरा एक खुशहाल परिवार था, हंसता खेलता हर तरह से सुखी परिवार। हमारा एक बेटा है जो बहुत ही अच्छा व पढ़ाई में बहुत होशियार। संगत जी, वह चाहता था कि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करे। संगत जी, मेरे पीहर में मेरा भतीजा यूएस में पढ़ाई कर रहा था, तो ससुराल में भी कोई ना कोई विदेश में पढ़ाई कर रहा था। तो मेरा बेटा भी कहने लगा कि वह यूएस जाकर पढ़ाई करना चाहता है। संगत जी, मेरे हस्बैंड पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हैं और आपको तो पता ही है कि यूएस की पढ़ाई पर कितना खर्चा लगता है। वहाँ की फ़ीस, रहना खाना सब कुछ कितना महंगा है। फिर भी संगत जी, हमने अपने बच्चे की इच्छा पूरी की। इधर उधर से पैसा उधार लेकर किसी तरह 80-90 लाख का इंतज़ाम किया और मेरा बेटा यूएस चला गया। संगत जी, यूएस की चकाचौंध और कुछ बुरी संगत के कारण मेरा बेटा नशा, गेमिंग आदि के चंगुल में फंस गया। उसके विदेशी दोस्तों ने उसे शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए बुरी लत लगा दी। वह ड्रग्स, जुआ आदि में पैसे खर्च करने लगा। हम जो भी पैसा भेजते वह ड्रग्स में और जुए में हार जाता, लेकिन वो वहाँ पढ़ाई नहीं कर रहा था। बुरी संगत के कारण वह गलत राह पर चल पड़ा। संगत जी, हम उसे फ़ोन करते, वह कॉल नहीं उठाता था और हम उसके लिए सबसे बड़े दुश्मन बन गए। संगत जी, उसने हमारा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। संगत जी, मैं गुरुजी से अरदास करती कि गुरुजी, मेरा बेटा विदेश में अकेला है तो उसका आप ही ध्यान रखना। एक दिन संगत जी, यूएस से पुलिस का फ़ोन आता है कि आपका बेटा अपने कुछ दोस्तों के साथ था जो ड्रग्स व जुए आदि का काम कर रहे थे, परंतु संगत जी, गुरुजी की कृपा से वह बाथरूम के रास्ते से निकलकर बाहर भाग गया व पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। संगत जी, ये सुनकर मेरे हस्बैंड को बहुत सदमा लगा और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। संगत जी, मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ। अब एक तरफ मेरे पति की ऐसी हालत और दूसरी तरफ मेरा बेटा विदेश में इस तरह से फंसा हुआ था। संगत जी, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे विदेश जाकर बच्चे को लेकर आने को कहा, तो संगत जी, मैं अपने पति को इस हालत में छोड़कर कैसे जाती, और वीज़ा भी तो आसानी से नहीं लग पाता है। संगत जी, मैंने अपने बेटे की फ़ोटो गुरुजी के चरणों में रखी और रोते हुए बोली, गुरुजी, मेरे बेटे को वापस ला दो, उसकी रक्षा करो। तभी संगत जी, मेरे बेटे का हमारे पास फ़ोन आया और बोला, मम्मी, मैं बहुत कड़कड़ाती ठंड में यूएस की सड़कों पर फिर रहा था। तभी एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए और मुझे अपना कंबल ओढ़ने को दिया तथा मुझसे बोले, गो बैक इंडिया, योर मदर्स वेटिंग फॉर यू। वो अंग्रेज़ी में इस तरह ही बोले। फिर वो बुज़ुर्ग अंकल पलक झपकते ही पता नहीं कहाँ गायब हो गए। संगत जी, हमने अपने बेटे की यहाँ से टिकट करवाई और वो भारत वापस आया। उसके बाद संगत जी, मैं अपने बेटे को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गई।
तो मेरा बेटा वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखकर चौंक गया और बोला, मम्मी यही अंकल वहाँ मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे वो कंबल ओढ़ने के लिए दिया। वो कंबल आज भी मेरे बेटे के पास गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में है। संगत जी, यहाँ आकर मेरा बेटा फिर से अपनी पढ़ाई करने लगा और आज अच्छी जगह पर जॉब कर रहा है। मेरे हस्बैंड भी अब ठीक हो गए हैं और जो हमारे ऊपर कर्जा था वो भी गुरुजी की कृपा से धीरे धीरे उतर रहा है। ये सब गुरुजी की मेहर है कि उन्होंने हमारे कष्टों को दूर किया, मेरे बेटे को वापस हमारे पास लाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग एक और आंटी जी का है। आंटी जी कहती हैं, कुछ समय पहले मेरी आंखें बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, मुझे दिखना बंद हो गया था। मैं ना तो कोई घर का काम कर पाती थी, न ही बच्चों पर ध्यान दे पाती थी। मेरी तो सारी ज़िंदगी ही बेरंग हो गई थी। संगत जी, हम लोग जब कष्ट में होते हैं तो भगवान को कोसते हैं कि भगवान, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। फिर एक दिन संगत जी, मेरी एक दोस्त ने बड़े मंदिर आने को कहा तो मैं बेमन से उसके साथ चली गई, क्योंकि संगत जी मेरा मानना था कि जब भगवान ने ही मेरे साथ अन्याय किया है तो गुरुजी क्या ही कर लेंगे। संगत जी, मैं गुरुजी के दरबार में पहुंची तो मुझे बहुत शांति मिली। तब मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो गुरुजी हंसकर बोले, तू बाकी की देखना है, तू मेनू वेख। संगत जी, ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि गुरुजी तो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने सोचा अब मैं कभी गुरुजी के पास नहीं आऊँगी। उसी रात गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मैं पिछले जन्म में गीदड़ थी और एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जिसकी आंखें नोचकर मैंने उसका मांस खा लिया था। तो गुरुजी ने कहा, मैं तेरी आंखें तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। मैं तेरे पिछले कर्मों का ये तेरे पिछले कर्मों का फल था जो तुझे 10% तो काटना ही था, 90% मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। उसके बाद गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद दिया और कहा कि इसकी बूंदें रोज़ दवाई की तरह आँखों में डाल। मैं ऐसा ही करने लगी। संगत जी, आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आँखें इतनी तेज़ हो गई हैं कि मैं सुई में धागा भी आसानी से डाल सकती हूँ। गुरुजी ने मेरे कर्म काटे और मेरी आँखों की रोशनी मुझे वापस लौटाई। इस वजह से मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी।